शरीयशियान ने ईरान की इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर एक दिन का सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। इस सेमिनार में स्कॉलर्स के अलावा जामिया बाबुल इल्म और उससे जुड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। प्रोग्राम में स्पीकर्स ने ईरान की इस्लामिक क्रांति पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि इस्लामिक क्रांति कैसे हुई और इसका क्या मतलब है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीयशियान के प्रेसिडेंट आगा सैयद हसन अल मसूवी अल सफवी ने कहा कि सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का मकसद नई पीढ़ी तक इस्लामिक क्रांति का मैसेज पहुंचाना है। साफ है, दुनिया में इंसाफ कायम करना। आपको और आपके तवस्सुत से पूरे आलम को मिल्लत ईरान वली अमर मुस्लिमीन के खिदमत में 47वीं सालगिरह का हदिया तबरीक अर्ज करता हूँ। आज का दिन आलम के लिए खुशी का दिन है। जो इनकलाब इंसाफ के लिए और अदल के लिए पैदा हुआ है, तो ये इसीलिए वजूद में आया है ताकि दुनिया में अदल और इंसाफ कायम हो सके। ईरान की इस्लामिक क्रांति की जीत की 47वीं सालगिरह मंगलवार को करगिल में पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाई गई। यह यादगार रैली इमाम खमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल लद्दाख ने मुनक़िद की थी। इस जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए, जिनमें धार्मिक जानकार, कम्युनिटी लीडर, युवा, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रैली जामिया मस्जिद से शुरू हुई और मेन मार्केट, ISK चौक और खुमैनी चौक से होते हुए हुसैनी पार्क करगिल में खत्म हुई, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। की एक रैली है और साथ ही साथ वो जालिम हुकूमतें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, कोई भी हो, बिलखुसूस अमेरिका, इसराइल, बरतानिया और तकफीरी दहशत गर्दों के लिए ये एक पैगाम है। जालिम किसी भी शक्ल में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, जालिम के साथ हम इजहार बेजारी करते हैं। और ये इमाम मासूमीन औलिया इलाही का भी पैगाम यह है, कुना लिज़्ज़ालिमी खस्मा वल मज़लूमी ओना, आप जालिमों के साथ हमेशा बरसरे पैकार रहें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है जालिम के साथ, चाहे वो किसी भी मसलक के साथ ताल्लुक़ रखने वाला हो। और मजलूम कोई भी हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उन तमाम मजलूमों के साथ इजहार यकजहती कहने का दिन है। आयतुल्लाह उज़्मा इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे करते कहते हुए आज यहाँ जमा हुए हैं। आज सिर्फ यहाँ करगिल की बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में आज तमाम मुसलमान इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हुए इस मुजाहिरे में शिरकत किया है। इंशाअल्लाह आज मुजाहिरा का, इस मुजाहिरा और इस जुलूस का पैगाम ये है कि इस्तकबार ये जान ले, अमेरिका और इसराइल ये जान ले कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर लब्बे कहते हैं और उनके साथ और उनके दिफा में हम अपने खून देने के लिए तैयार हैं। और ये तमाम जुलूस और ये पब्लिक और ये मोमिन तमाम के जोश व जलवे इसी बात की गवाही देते हैं कि हम इमाम खामेनी के फरमान पर हमेशा और हर वक्त इमाम खामेनी फरमान दे, हम उनके फरमान पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। आज 11 फरवरी है, यौमुल्लाह का दिन, यानी वो दिन जब ईरान में इन्क़िलाब इस्लामी आया और तागूत का जो वहाँ पे कब्ज़ा था वो ख़त्म हो गया। और इस इनकलाब की ये जो इनकलाब आया वो सिर्फ ईरान का इनकलाब नहीं था, देखा जाए तो ये इनकलाब एक इस्लामी इनकलाब था जो तब तो लोगों की समझ में नहीं आया, लेकिन आज के इस दौर में लोग समझ रहे हैं कि ये इनकलाब खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि आज के इस दौर में इस इनकलाब का, इस निज़ाम का और विलायत फ़क़ीह का और इस इनकलाब के रहबर मकाम मुअज़्ज़म रहबरी का यानी साथ देना और उनके साथ खड़े रहना आज न सिर्फ हर मुसलमान बल्कि मेरे ख्याल से तो हर इंसान का फ़र्ज़ है, क्योंकि
आज की इस दुनिया में इंसानियत कहीं हमें नज़र नहीं आती। इमाम खुमैनी ने फरमाया 22 बहमन न सिर्फ ईरान कौम की फतह का दिन है, उस दिन ईरान के फतह के साथ साथ ईमान की फतह, अवाम की बेदारी और इलाही नुसरत का दिन है। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि ताकत सिर्फ टैंकों में नहीं बल्कि ईमान में होती है। इमाम खुमैनी किसी सुपर पावर से नहीं डरते थे, बल्कि उनका सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह पर तवक्कुल। इमाम खुमैनी फरमाते थे, हमने अपना फरीज़ा अंजाम दिया है, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। इसी सोच और सहारे के साथ एक आलिम दीन को पूरे आलम का रहनुमा बना दिया। और आखिर में यही दुआ है कि इसी ईमान के साए में हम अपनी ज़िंदगी बसर करें और इमाम ज़माना की जल्द अज जल्द ज़ुहूर हो, यही दुआ करते हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने 3 घंटे के अंदर चोरी का केस कामयाबी के साथ सुलझा दिया है। इस मामले में शामिल आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा को राजपुरा उल्लार के रहने वाले सालिक अहमद भट्ट से शिकायत मिली कि 9 फरवरी 2026 को अज्ञात चोरों ने उनके घर से सोने के गहने और कैश चुरा लिए थे। इसके मुताबिक पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा में कानून के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। सांबा में एक ही दिन में 2 अलग अलग जगहों से कार और बाइक चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। लगातार बढ़ रही वारदातों से मकामी लोगों में काफी चिंता बन गई है। जानकारी के मुताबिक पहली घटना में एक दुकान के बाहर खड़ी कार को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि चोरों ने कार चोरी करने से पहले वहां लगे CCTV कैमरों को भी तोड़ दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके। इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। दूसरी घटना में बाजार क्षेत्र से एक बाइक चोरी कर ली गई। दोनों मामलों की सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में दी गई। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। अपना यहाँ पे हंगरी पॉइंट रेस्टोरेंट है और मैंने यहाँ पे कल अपनी गाड़ी पार्क की दुकान शॉप के बाहर। तो मैं जब सुबह आया तो मेरी वहाँ पे गाड़ी नहीं थी। मैंने जो शॉप वाले भैया हैं उनको मैंने कॉल की, मतलब भैया मैंने गाड़ी लगाई थी यहाँ पे तो मेरी गाड़ी नहीं है यहाँ पे। फिर मैंने जब वहाँ उन्होंने कैमरे वगैरह देखे तो वहाँ मेरी गाड़ी नहीं थी। मेरी गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक SC11, उसका नंबर है HP 86A 6363। कैमरों पे गाड़ी दिखी है, बैंक के कैमरे पे दिखी है गाड़ी, वो टो करके गाड़ी लेके गए हैं। दोनों स्कॉर्पियो गाड़ियां गई है साथ पे टो करके, सुबह 3 बजे के आसपास के। और सांबा जिले के माहेश्वर इलाके में नेशनल हाईवे पर आर्मी वाहन और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मकामी लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कठुआ जिले के बिलावर सब डिवीजन में सेना ने एक भव्य और रंगारंग कार्यक्रम का इनेकाद कर आवाम से रिश्तों को और मजबूत करने का पैगाम दिया है। रामपुर इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम में सेना के सीनियर अफसरान के साथ बड़ी तादाद में मकामी लोग शामिल हुए। इस मौके पर सेना से सीनियर अफसरान मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे थे। वहीं समाज सेवी मोहित ने बताया कि कार्यक्रम का अहम मकसद सेना और आम जनता के बीच यकीन, मदद और आपसी तालमेल को मजबूत करना रहा। आर्मी रामपुर 84 रामपुर ब्रिगेड जो है आर्मी की द्वारा जो पहल की गई है मिलिट्री सिविलियन इंटरेक्शन, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और ऐसे प्रोग्राम हर क्षेत्र में होने चाहिए। ये एक एग्जांपल सेट की जाती है, जैसे आपका आर्मी सिविलियन इंटरेक्शन से आपकी इनपुट जनरेट होती हैं और उसकी एग्जांपल आपने अभी रिसेंटली देखी भी है, जो लगातार 4 आतंकियों को हमारे सेना कर्मियों ने ढेर किया है और जो जॉइंट ऑपरेशन में, वो इसी इंटरेक्शन का एक नतीजा है। और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करूंगा आर्मी से और सराहना भी करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम दोबारा होते रहें, ऐसे कार्यक्रम दोबारा होते रहें। इससे सिविलियंस का मोराल भी बूस्ट होता है। कमांडर साहब जो बैठे हैं, डिप कमांडर हो, कोर कमांडर हो, वो इतने प्यार से हमें यहाँ डील करते हैं कि हमें महसूस होता है कि आज भी हम उसी आर्मी में बैठे हैं और हम वैसे के वैसे हैं। हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है। और मिथुन, आपको बता दें कि इस खबर के बाद मिशन युवा फ्लैगशिप स्कीम युवाओं को जॉब देने वाला बनाने के लिए एक्टिवली काम कर रही है। इस पहल का एक जरूरी हिस्सा गवर्नमेंट ITI कॉलेज उधमपुर में चल रहा है, जहां एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इंटेंसिव शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
अभी 35 पार्टिसिपेंट्स का 8वां बैच एक खास 10 दिन का कोर्स कर रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडिपेंडेंट बिजनेस वेंचर शुरू करने के लिए जरूरी टेक्निकल और फाइनेंशियल बेस देने के लिए डिजाइन किया गया है। मैंने जुबा मिशन का लोन लिया 10 लाख, तो उसमें मेरा अच्छा काम चल रहा है। मैंने ट्रेनिंग भी की इधर, 10 दिन की ट्रेनिंग भी की और बहुत कुछ सीखा इधर, जो हमारे नॉलेज में नहीं था वो भी हमने इधर सीखा। तो अभी बाकी अच्छा चल रहा है। बाकी मैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से यही डिमांड करता हूँ कि हमारा जो लोन है थोड़ा बढ़ाया जाए, ताकि हम कुछ गाड़ी लें या कुछ और आगे जो हमारा सामान, जैसे प्लेटें हो गई, वो हमारी महंगी आती है थोड़ी। अभी बिजनेस तो चल रहा है, हमने 2 किस्तें दे भी दी हैं बैंक में। तो यही मांग करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। नहीं, अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, हमें फ़ायदा ही मिल रहा है। तो अभी आगे हम यही डिमांड करते हैं कि थोड़ा लोन और बढ़ाया जाए, ताकि हम आगे और थोड़ी तरक्की कर पाएँ। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया जाता है कि कैसे क्या करना है, और यहाँ पे जैसे कि किसी को नहीं पता होता है कि ट्रांजैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी है।